ये विरोध था या हमला? फर्क आप बताइए। हमें ये हमला लगा। विरोध जताने का एक तरीका होता है। इस सब को एक उदाहरण की तरह मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है सभी एमएलएस के लिए। ये कभी ना कभी आपके साथ हो सकता है। पहले ये पूरी तस्वीरें आप देखिए। डॉक्टर रामेश्वर सिंह जो बनी के एमएलए हैं, उनके साथ बिलावर में बीती रात को क्या हुआ, उसके बाद उदाहरण के साथ मैं आपको ये सारी वीडियो और सारा ये घटना बताऊंगा। डॉक्टर साहब, ये रात का क्या मसला है? मैं देख रहा हूं पहली बार, शायद पहली बार मैं देख रहा हूं कि एक एमएलए के गिरेबान में हाथ डाला गया, धक्का मुक्की की गई, उसके पुलिस वालों को, उसके पीएसओ को धक्का मुक्की की गई। ये पूरा मैटर क्या है? देखिए, ये हमारे इधर यहाँ पे 3 लोग मिसिंग थे। उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज थी। कल पता चला कि उनकी डेड बॉडी मिली है। और हम वहाँ सारे लोग वहाँ पे गए थे। मैं भी गया था वहाँ पे, उनसे मिलने के लिए गया था। और आपको ये बताऊं कि वो जो जिनकी डेथ हुई है वो मेरे रिलेटिव हैं वो लोग। अच्छा, उनके साथ मेरा, हाँ, वो मेरे रिलेटिव हैं। मुझे और पता भी, मुझे जैसे असेंबली खत्म हुई उसके बाद मुझे वहीं से कॉल आई थी। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे है। तो मैं उनके घर जा रहा था। उन्होंने कहा हम बिलावर ही आ रहे हैं हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाने के लिए, आप बिलावर आ जाओ, फिर यहाँ से चलेंगे। और मैं वो इंटेंशन लेके, वो सोच लेके बिलावर में गया और हॉस्पिटल में वेट कर रहा था। इतनी देर में मीडिया आया। मीडिया पूछने लगा, मीडिया को भी मैंने बताया कि ये हुआ है यहाँ पे। और इतनी देर में कुछ लोग हॉस्पिटल में आ गए। वो कहते हैं तुम बिलावर में नहीं आ सकते, तुम्हारी बिलावर में आने की कोई औकात नहीं है। गाली गलौज करने शुरू हो गए। तुम पाकिस्तानी हो, तुम आतंकवादी हो, तुम पाकिस्तानियों की सपोर्ट करते हो। ये सारी चीजें वहां पे इशू उठाने शुरू कर दिए। क्या माहौल क्या था? उनको तकलीफ क्या थी? क्या परेशानी थी उनको? किस इश्यू पे बात कर रहे थे वो? देखो, ये चीजें बोलने की 2 मानसिकताएं मुझे लगती हैं। एक तो ये, जहां तो मैंने एनसी को समर्थन दिया है इसलिए ये मुझे बोल रहे हैं। दूसरा, जहां जो मक्खन दीन का केस हुआ था, उस मक्खन दीन के केस में मैंने वो इशू उठाया था, तो वो उसके लिए ये बोल रहे हैं। इन चीजों को लेके ये चीजें, अगर मक्खन दीन का केस हुआ, अगर वो जस्टिस के लिए अपील कर रहे थे और मैंने जस्टिस के लिए इन बात उठाई है, तो क्या गलत कर दिया क्या? मुस्लिम है तो हम उनके इंसाफ के लिए बात नहीं कर सकते? और बाकी रही इन्वेस्टिगेशन की बात, अगर इन्वेस्टिगेशन में वो पाकिस्तानी मिलते हैं, मिलिटेंट मिलते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और उनकी फैमिली खुद बोलती है कि अगर हमारी इन्वॉल्वमेंट है तो हमारे ऊपर हमें बीच चौक में फांसी लगा दीजिए। और दूसरा, इससे पहले बिलावर में 2 डेड बॉडीज मिली थी। बिलावर 2 डेड बॉडी जब मिली, उसके बाद असेंबली में फर्स्ट एंड लास्ट आदमी मैं था जिन्होंने उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए मैंने बात उठाई थी। मैंने असेंबली में उसके लिए आवाज उठाई थी कि इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये 3 लोग मिसिंग थे, इनके लिए हम मीडिया में बात कर रहे थे कि ये मिसिंग है, इनको जल्दी से जल्दी जो है ढूंढा जाए। अब इसमें मेरा गुनाह क्या है? और ये लोग वहां पे आते हैं, मेरे पे हाथापाई करते हैं, मेरी गाड़ी तोड़ते हैं। इन्होंने मेरी गाड़ी तोड़ी और वो मारा है, मेरे पीएसओ को लगी है, मुझे मारा है वहां से। मैं तो बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचा के भागा हूँ। कुछ लोग थे बेचारे, पब्लिक जो लोकल लोग थे, वो बीच में आके उन्होंने वहां से बीच बचाव करके हमें वहां से निकाला। पुलिस आई वहां पे, एसएचओ साहब आए। लोकल लोगों ने बीच बचाव किया, तो ये जो करने वाले थे ये कौन थे? देखो, ये किसी ना किसी पार्टी के साथ लिंक्ड है, इनकी कोई मानसिकता है। इनमें से जहां तक मुझे पता चला है, कुछ कईयों का लिंक बीजेपी के साथ भी है, कोई संगठन है उनके साथ भी जुड़े हुए ये लोग हैं। तो मैं चाहता हूं इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और वहां पे मौके पे एसएचओ साहब और कुछ वहां के लोकल लोग नहीं आते तो शायद ये किस हद तक भी जा सकते थे। ये मुझे लगता है ये मेरा मर्डर करने की मानसिकता से आए थे और ये वो कर सकते थे वहां पे। कोई लीगल एक्शन अभी इनिशिएट हुआ है? अभी तक मैं इनके ऊपर एफआईआर देने जा रहा हूं। मैं इनके ऊपर एफआईआर दूंगा और मैं चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन इनके ऊपर एक्शन ले कि जिस तरीके से ये माहौल बना रहे हैं, जिस तरीके से ये हिंदू मुसलमान का इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को गुमराह करके, और ये जो इन्होंने एक गुंडा राज वाला रवैया अपनाया हुआ है, ये सिर्फ अगर मेरे साथ कर सकते हैं तो आम आदमी के साथ क्या कर सकते हैं ये लोग? सब कुछ देख लिया आपने। अब मैं उदाहरण के साथ शुरू करता हूं। एक छोटे पौधे को उखाड़ना बड़ा आसान है, क्योंकि उसने
अभी ताकत नहीं पकड़ी, उसने अपनी जड़ों में अपनी इतनी मिट्टी इकट्ठी नहीं की है, उसको उखाड़ना बड़ा आसान है। एक बड़े पेड़ को उखाड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो मजबूत भी हो चुका है और बड़े अरसे से ज़मीन में है। उसने वो सब ऊर्जा, वो खाद ले ली। ये स्टीक एग्जाम्पल बैठती है डॉक्टर रामेश्वर सिंह पर, जो बनी के एमएलए हैं। बिलावर में 3 लोगों की रहस्यमय तरीके से शव मिलता है उनका। उसी के लिए डॉक्टर रामेश्वर सिंह असेंबली से सीधे वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ उनको विरोध सहना पड़ता है या हमला उन पर किया जाता है। विरोध करने का एक तरीका होता है। मैं बड़े समय से जर्नलिज्म कर रहा हूँ। विरोध होता है आपने उनके खिलाफ नारेबाजी कर दी। विरोध होता है आपने सड़क के किनारे बैठकर डॉक्टर रामेश्वर सिंह वापस जाओ ये कह दिया। विरोध होता है आपने कोई सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया, किसी सिंबल के साथ प्रोटेस्ट किया। विरोध होता है आपने डॉक्टर रामेश्वर सिंह का पुतला फूंक दिया। यह कतई विरोध नहीं हो सकता कि आप एक एमएलए के गिरेबान में हाथ डालें, उसके पीएसओ के साथ भिड़ जाएं। यह कतई विरोध नहीं है, यह हमला है। लेकिन क्या जब एक एमएलए पे अटैक हुआ, बाकी जितने भी एमएलए हैं, यह आपके साथ भी हो सकता है? यह गलत था। यह विरोध करने का तरीका गलत था। और कानून में इसके लिए क्या प्रावधान है वो कानून देखे। यह विरोध नहीं, तस्वीरें बता रही हैं यह एक हमला था। और मैं जानना चाहता हूं कानून की व्यवस्था से, जो पीएसओ किसी भी एमएलए के साथ हैं, जब इस तरह की स्थिति आ जाए, एमएलए को गिरेबान से पकड़ा जाए, उसको धक्के मारने की कोशिश की जाए, उस समय पीएसओ को क्या करना चाहिए? मुझे इस वीडियो में पीएसओ बेबस नजर आया, बिल्कुल बेबस नजर आया। शायद उसकी कोई मजबूरी होगी, कानून ने उसके हाथ बांध कर रखे होंगे। लेकिन यह विरोध कतई नहीं था। यह विरोध नहीं था जो हमने देखा। यह चिंता का विषय है। सड़क पर आप फैसला नहीं कर सकते। आपने मक्खनदीन की बात की। उन लोगों ने कहा कि डॉक्टर रामेश्वर सिंह मक्खनदीन के फेवर में आया था। क्या मक्खनदीन का जो भी केस है, मैंने आज तक वो कवर नहीं किया। क्या मक्खनदीन का जो भी केस है, जो उस पर टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का जो चार्जेस हैं, जो उस पर एलिगेशन है, क्या वो साबित हो गए? साबित होने के बाद भी कोई उसको सपोर्ट करता है, उसके बाद वो गलत कर रहा है। आज मुझे कोई कह दे, आपको कोई कह दे, जो विरोध कर रहे थे, जो एमएलए साहब को उनके साथ मारपीट करने की कोशिश कर रहे थे, आप पर कोई इल्जाम लगा दे कि आप चोर हो, आप आतंकवादी हो, आप क्रिमिनल हो, तो आप वो जो इल्जाम लगे हैं उसको साबित होने का वक्त दोगे ना? जहां एलिगेशन ही आपने फैसला कर दिया, सड़क पर एलिगेशन लगाया तो ये होगा। मैं आपसे पूछता हूं, रसाना केस, बहुचर्चित केस, उस वक्त बीजेपी और पीडीपी की गवर्नमेंट थी। कितने एमएलएस को आपने गिरेबान से पकड़ा था? कितने एमएलएस को आपने उसके मुंह पर, उस पर हाथ डालकर उसको गालियां दी थी मां बहन की? कितनों को? और ये मैं जानना चाहता हूं, मेरी बिलावर की जो आम जनता है, वहां के जो लोग हैं, मुझे लगता है कि अपने कारोबार में व्यस्त हैं। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई दुकान कर रहा है, कोई नौकरी करता है, कोई अपनी उलझनों में उलझा हुआ है। ये वाकई ही आम लोग थे या किसी पार्टी से व्यवस्था थे? जो भी थे आप साहब, आप विरोध करना आपका हक है, लेकिन विरोध की एक सीमा है। विरोध की एक सीमा है। जब आप वो सीमा लांघ जाते हो तो आप कानून हाथ में ले लेते हो। ये वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, ये इसका साक्षात्कार है।
ये इसका प्रमाण है। विरोध इस तरह के नहीं होते। अगर इस तरह के विरोध होने शुरू हो गए तो 90 के 90 एमएलए जो आज हमारी रियासत में है, हमारी यूटी में है, सब लहूलुहान मिलेंगे, जख्मी मिलेंगे, टूटे फूटे हुए मिलेंगे, प्लास्टर में मिलेंगे। अगर इस तरह के विरोध होना शुरू हो गए, और मैं इंतजार कर रहा हूं इसका अंजाम क्या होगा। जो घटित हुआ एक एमएलए के साथ, कानून में इसके प्रावधान क्या है? क्या कानून अपनी सीधी चाल चलेगा यहां पर? क्या कानून अपनी सीधी चाल चलेगा यहां पर? अगर आपको नहीं पसंद आया कि उसने मक्खनदीन को सपोर्ट किया तो विरोध करना आपका राइट है, लेकिन उस विरोध की एक मर्यादा है, एक लाइन है। इस तरह के विरोध अगर जम्मू कश्मीर में होने लगे तो चीफ मिनिस्टर से लेकर जितने भी एमएलएस हैं वो सब आने वाले दिनों में आपको जख्मी और टूटे फूटे मिलेंगे। हर कोई किसी से नाराज है, किसी न किसी बात को लेकर। मेरी नजर में यह विरोध नहीं था, यह विरोध नहीं था। यह रिपोर्ट करने का मकसद सिर्फ एक है, अगर यह विरोध जायज है, हम इसको विरोध कह सकते हैं, तो फिर मैं कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में एमएलए सेफ नहीं है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।